और शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार पर बड़ी खबर ये कि 28 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। 18 कैबिनेट, 4 राज्य मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी और 6 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो कि पद की शपथ लेंगे। वक्त तय है दोपहर 3:30 बजे राजभवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह। विश्वास सारंग, कृष्णा गौर, इंदर सिंह परमार, नागर सिंह चौहान, प्रतिमा बागरी, संपतिया उइके, राधा सिंह का नाम, ये वो नाम है जो मंत्री मंडल में शामिल होंगे। इनके जो शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेंगे तो पहली बार विधायक राधा सिंह का भी नाम इसमें है। मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार पर बड़ी खबर, 28 विधायक हैं जो कि मंत्री पद की शपथ लेंगे। 18 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री को दिलवाई जाएगी शपथ। 6 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार लेंगे पद की शपथ। और अब से कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने क्या कहा था, आइए सुनते हैं। आज दोपहर 3:30 बजे माननीय महामहिम हमारे अपने नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, माननीय जेपी नड्डा जी, हमारे वीडी शर्मा जी, सभी वरिष्ठों से मार्गदर्शन के पश्चात निश्चित रूप से नया मंत्रिमंडल नई सरकार के गठन के साथ प्रदेश की बेहतरी के लिए काम करेगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता अमृतांशी जोशी हमारे साथ जुड़ रही है और इजहार खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमृतांशी, पहला सवाल आपसे, क्या ताजा जानकारी, फिलहाल नाम सामने आ गए हैं, क्या ताजा अपडेट? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश का नया मंत्रिमंडल आज जो है दोपहर को गठित हो जाएगा। हालांकि पोर्टफोलियोज क्या रहेंगे इसकी जानकारी अभी किसी को नहीं है, लेकिन जो सस्पेंस लगातार बरकरार था उस पर कहीं ना कहीं एक ब्रेक लग गया है। करीब 28 जो मंत्री हैं यानी कि 28 विधायक जो है वो शपथ लेते हुए नजर आएंगे। इसमें से 18 कैबिनेट मंत्री रहने वाले हैं, 6 जो है हम कह सकते हैं कि राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार वाले जो है मंत्री रहने वाले हैं, यानी कि कुल मिला के 28 इसमें विधायक शपथ लेते हुए नजर आएंगे। खासतौर से बात की जाए तो कई हम कह सकते हैं कि विधायकों के पास फोन के जरिए सूचना पहुंची है और अब जो है वो भोपाल आने के लिए रवाना हो चुके हैं, क्योंकि जो है दोपहर 3:30 बजे के करीब जो है मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है। भोपाल से बात की जाए तो विश्वास सारंग जो कि पिछले कैबिनेट में भी मंत्री रह चुके हैं, उनको दोबारा से जो है इस कैबिनेट में भी यानी कि मोहन यादव की कैबिनेट में मौका दिया जा रहा है। इसके साथ ही साथ कृष्णा गौर जो कि पूर्व महापौर रही हैं, दूसरी बार की विधायक हैं और ओबीसी का बड़ा चेहरा है और महिला चेहरा है, उन पर जो है दोबारा कह सकते हैं कि भरोसा जताया है मोहन कैबिनेट ने और जो है खास तौर से उनका भी नाम इसमें शामिल है। इसके अलावा स्कूली शिक्षा मंत्री रहे शिवराज कैबिनेट में इंदर सिंह परमार, उनको जो है जानकारी पहुंची है क्योंकि जो है भोपाल उनको आना है, उनके पास भी सूचना पहुंच गई है। इंदर सिंह परमार को दोबारा से जो है वो मंत्री पद की शपथ दिलवाई जानी है। इसके साथ ही साथ राधा सिंह जो कि पहली बार की विधायक हैं, क्योंकि महिला हैं तो उनको भी जो है इसमें शामिल किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये नाम देखिए सभी सामने आ चुके हैं और सबसे खास बात यह है कि जो तमाम नाम हैं उन लोगों के पास, क्योंकि देखिए अभी कुछ ही देर पहले हम खास तौर से बात करें तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्यपाल के पास जो है सूची सौंपी है और 28 नाम लगभग तय हो चुके हैं। इसके साथ ही साथ जो नाम है नागर सिंह चौहान क्योंकि देखिए बीजेपी के हम कह सकते हैं वरिष्ठ विधायकों में से एक हैं, तो नागर सिंह चौहान को भी इस बार जो है वो मंत्री बनाने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही साथ गोविंद सिंह राजपूत, उनको भी सूचना पहुंच चुकी है, वो भी रवाना हो चुके हैं, भोपाल पहुंचेंगे क्योंकि जो है बुंदेलखंड क्षेत्र से आते हैं, इसलिए उनका नाम दोबारा से, और सिंधिया खेमे से है, इससे पहले जो है राजस्व और परिवहन मंत्री शिवराज कैबिनेट में रह चुके हैं और अब दोबारा से मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो सिंधिया खेमे की देखिए जितनी हमें जानकारी मिल पा रही है, सिंधिया खेमे के 5 जो विधायक हैं उनको जो है खासतौर से शपथ आज दिलवाई जानी है, जिसमें गोविंद सिंह राजपूत, प्रद्युमन सिंह तोमर, इसके अलावा जो है अगर बात की जाए तुलसी सिलावट, ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह, इन चारों के नाम तो शामिल हैं ही हैं। इसके साथ ही साथ अगर बात की जाए तो अन्य जो इंदर सिंह परमार होगा, क्योंकि हम कह सकते हैं कि संघ की विचारधारा वाले हैं, संघ से काफी ज्यादा जुड़े हुए नेता हैं। इसके साथ ही साथ विश्वास सारंग पर दोबारा से भरोसा, कृष्णा गौर ओबीसी चेहरा है, महिला चेहरा है, तो ये कई ऐसे नाम हैं जो कि कन्फर्मिंगली हम कह सकते हैं कि आज मंत्रिमंडल में बतौर मंत्री जो है वो शपथ लेंगे। 28 मंत्री, जिसमें से 18 कैबिनेट के मंत्री, उसमें भी अगर बात की जाए क्योंकि कुल 35 की जगह जो है खाली है, उसमें से मुख्यमंत्री का पद ऑक्यूपाइड है क्योंकि वो कैबिनेट
कैबिनेट के अंतर्गत ही आता है और 2 उप मुख्यमंत्री, इसके साथ ही साथ बाकी ये तमाम नाम शपथ लेंगे। अब देखिए बाकी जो है नामों पर भी लगातार संशय है, क्योंकि ऐदल सिंह कंसाना है, संपत्तिया उइके है, इसके साथ ही साथ निर्मला भूरिया हैं। कई ऐसे नाम हैं जो कि अभी हम कह सकते हैं कि इनको लेकर भी लगातार चर्चा है। लेकिन एक चीज़ जो है वो शुरुआती नामों के से साफ हो गई है कि इस बार मंत्रिमंडल में महिलाओं का दबदबा जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है, यानी कि महिलाएं हैं और अगर खासतौर से जातिगत संतुलन में फिट बैठ रही हैं, जैसे कि कृष्णा गौर क्योंकि ओबीसी हैं और भोपाल से आने वाला जो है हम कह सकते हैं कि एक बड़ा चेहरा है, तो ऐसे नामों पर जो है वो लगातार अब हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे मुहर लगती जाएगी। लेकिन आज मंत्रिमंडल के जो शपथ होंगे उसमें कई नए और पुराने जो चेहरे हैं, यानी कि पुराने कैबिनेट के जो कई चेहरे हैं वो रिपीट भी होंगे इसमें, इसके साथ ही साथ कई नए चेहरे भी आने वाले हैं। जी ज्योति। जी इजहार हमारे संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए। इजहार, जिस तरीके से पूरी व्याख्या की, बताया विस्तार से हमें अमृतांशी ने, ये तो साफ है कि लोकसभा चुनावों की छाप एक तरह से जो नाम सेलेक्ट किए हैं वो नजर आ रही है और उनको ध्यान में रखकर इन नामों का चयन किया गया है ताकि फायदा पार्टी को लोकसभा चुनावों में इनसे हो। बिल्कुल, देखिए हम लगातार इस बात को अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि जो मंत्रिमंडल का गठन होना है वो मंत्रिमंडल का गठन लोकसभा चुनाव को देखते हुए किया जाना है। अगर हम बात करें राजधानी भोपाल की, भोपाल लोकसभा से 2 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। जिस तरह की जानकारी सामने आई है, उन दोनों नेताओं के पास फोन आए हैं, उनमें एक है विश्वास सारंग और दूसरी है कृष्णा गौर। अगर हम विश्वास सारंग की बात करें तो विश्वास सारंग कायस्थ समाज से आते हैं और एक राष्ट्रीय स्तर के कायस्थ समाज के नेता हैं और भोपाल लोकसभा में एक बड़ी आबादी कायस्थ समाज के लोगों की है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी जो कायस्थ समाज है उसका एक अपना खास वोट बैंक है। तो कहीं ना कहीं भोपाल लोकसभा में कायस्थ समाज को साधने और जो प्रदेश में कायस्थ समाज है उसको साधने की दिशा में ये कदम उठाया गया है। विश्वास सारंग जो कि एक पूर्व मंत्री भी हैं, चिकित्सा शिक्षा मंत्री थे, उनका कार्यकाल काफी अच्छा रहा है और वो ऐसी विधानसभा सीट से जीत कर आते हैं जहां पर बीजेपी के लिए जीतना काफी मुश्किल होता है। तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए विश्वास सारंग को मंत्री बनाया जा रहा है। साथ ही कृष्णा गौर की बात करें, यादव समाज से आती हैं, ओबीसी का चेहरा है और मध्य प्रदेश में 50% से ज्यादा आबादी ओबीसी की है। तो कहीं ना कहीं राजधानी भोपाल के अंदर भी जो ओबीसी है उसका एक बड़ा वोट बैंक है और कृष्णा गौर की बात करें तो करीब 1 लाख के आसपास वोटों से वो विधानसभा चुनाव जीती हैं और एक बहुत बड़ी विधानसभा गोविंदपुरा को वो बिलोंग करती हैं। तो जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे थे उससे साफ लग रहा है कि क्षेत्रीय आधार पर और जातिगत समीकरण के आधार पर जो है मंत्रिमंडल का गठन किया जा रहा है। ना सिर्फ लोकसभा बल्कि पूरे प्रदेश में जिस समाज का जो फैक्टर है, जो वोट बैंक है, उसको ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल में लोगों को शामिल किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसमें कई बड़े सारे नाम जो कि दावेदार थे वो भी छूट सकते हैं और कई ऐसे लोग जो पहली बार के विधायक हैं उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। धीरे धीरे सूचनाएं सामने आ रही हैं और यहाँ पर एक और बात कि जो लोग बाहर थे या दूर दराज के रहने वाले थे, कहीं ना कहीं उन्हें कल ही एक संकेत दे दिया गया था कि आपको 25 दिसंबर को भोपाल में रहना है, जिसके बाद से उनकी उम्मीदें और बढ़ गई थी। उनके जो स्टाफ था कहीं ना कहीं उनके जरिए एक संकेत जाने लगा था कि मंत्री बन सकते हैं ये नेताजी, ये विधायक, क्योंकि इनसे संगठन द्वारा बोला गया था कि 25 दिसंबर को आपको भोपाल में रहना है। कई सारे ऐसे नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं जो पिछले 3-4 दिन से लगातार भोपाल में डेरा डाले हुए थे, जबकि उनका कोई कार्यक्रम नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी वो भोपाल में डेरा डाले हुए थे। हालांकि जब मीडिया द्वारा उनसे पूछा जाता था भोपाल में रुकने की वजह, तो वो अपनी कुछ भी वजह बता देते, जबकि वो कोई जेन्युइन रीजन नहीं थे भोपाल में रुकने के। उनको अपने क्षेत्र में रुकना था, उनके घरों में रुकना था, लेकिन उसके बावजूद भी वो भोपाल में रुके हुए थे। तो कहीं ना कहीं इससे साफ जाहिर हो रहा था कि इन लोगों को मंत्री बनाना तय है। हालांकि ऑफिशियल उनके पास भी जानकारी नहीं आई थी, ना कोई इन्विटेशन आया था, जिसके चलते वो कुछ बोलने से बच रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से फैसले ले रही है कि जो सीएम बनने वाला होता है वो भी जाहिर नहीं करता और ना अपने मुंह से बोलता, ना उसके परिवार वाले बोलते कि वो सीएम बनने वाला है, तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मंत्री बनने वाला है वो किस तरह से अपने आप को बता दे। लेकिन अब जब धीरे धीरे स्थिति क्लियर होती जा रही है और 3:30 बजने में कुछ घंटों का समय बाकी है, तो ऐसे में जानकारियां सामने आ रही हैं, लोगों के जरिए और स्टाफ के जरिए, सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं, तो उससे धीरे धीरे स्थिति क्लियर होती जा रही है। इस सब में एक बात जो प्रमुख है, जो खास है, वो ये है कि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस मंत्रिमंडल का गठन किया जा रहा है। क्षेत्रीय आधार पर
और सामाजिक आधार पर मंत्रियों को बनाया जा रहा है। इसमें कई लोग ऐसे हैं जो पहली बार में जिनकी किस्मत जाग चेत सकती है, तो कई ऐसे लोग हैं जो कई बार के मंत्री होने के बाद भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं बना पाएंगे। जी अमृतांशी, जैसे कि हमें आप भी दोनों बता रहे हैं, इजहार भी हमें उन नामों की उन्होंने जिक्र किया और आपने भी। देखिए, राधा सिंह जो पहली बार विधायक बनी है उनका भी नाम है, दूसरी बार शिक्षा मंत्री जो इंदर सिंह परमार पहली बार शिक्षा मंत्री रहे, दूसरी बार ये भी आज शपथ लेंगे। यानी कि नए और पुराने अनुभवी जो कद्दावर नेता है उनका मिला जुला मिश्रण, संतुलन एक तरीके से देखा जाएगा मंत्रिमंडल में आज जब शपथ लेंगे नेता। बिल्कुल, देखिए ज्योति, हम पहले दिन से जब से ये मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हवाएं हैं तब से हम ये लगातार डिस्कशन में रख रहे थे कि जो पुराने और नए चेहरे का संगम है, खास तौर से एक हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन है, वो मंत्रिमंडल में देखने को मिलेगा। और मेरे सहयोगी इजहार ने एक बात काफ़ी सही कही कि जो हम कह सकते हैं कि पुराने चेहरे तो हैं ही, लेकिन जो सस्पेंस बीजेपी ने पिछले कुछ समय में क्रिएट किया है, जाहिर सी बात है पता लगाना थोड़ा मुश्किल था। और आज तक अब अगर हम बात करें, अभी तक कौन सी लिस्ट कन्फर्म है ये किसी को भी नहीं मालूम है, लेकिन जो सूचनाएं जो हैं खास तौर से पहुंच रही हैं, चाहे हम अगर बात करें पूर्व मंत्रियों के पास या पहली बार के विधायकों के पास, तो जाहिर सी बात है उनको कहीं ना कहीं संकेत दे दिए जाते हैं। मंत्री रह चुके हैं विश्वास सारंग, हम जब भी उनसे बातचीत करने की कोशिश करते थे तो वो हमेशा जो है इस दौर में मीडिया से बच रहे थे, जबकि वो एक मुखर प्रवक्ता के तौर पर पिछले कार्यकाल में भी देखे गए, लेकिन वो हमेशा मीडिया से बचते थे। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, जो भी नेता होते हैं उनको थोड़े बहुत संकेत तो दे दिए जाते हैं कि देखिए आपका नाम दौड़ में है, तो आप कुछ ऐसा मत कहिएगा या फिर कुछ ऐसा प्रिटेंड ना कीजिएगा, क्योंकि बीजेपी पिछले कुछ समय में एक बहुत ही सीक्रेसी वाली पॉलिसी पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा चल रही है। और ऐसे में अभी देखिए गोविंद सिंह राजपूत के पास सूचना पहुंच गई है, अभी मुझे जानकारी मिली है कि प्रहलाद सिंह पटेल भी जो है वो भोपाल के लिए रवाना हो चुके हैं। यानी कि जाहिर सी बात है जो सांसद थे वो जो है अब मध्य प्रदेश में आकर विधायक बने हैं तो वो मंत्री बनेंगे। इसमें कैलाश विजयवर्गीय का नाम साफ तौर पर शामिल है। जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय का आपने अभी विधानसभा में हम कह सकते हैं कि रुख देखा होगा, वो एक पूरी तरीके से हम देख रहे थे कि कैसे जो है जिसको संसदीय कार्य की सबसे ज़्यादा जो है हम कह सकते हैं जानकारी होती है, संसद को संभालना, जैसे नरोत्तम मिश्रा संभाला करते थे, लेकिन अब वो नहीं है क्योंकि वो हार गए। तो कहीं ना कहीं कैलाश विजयवर्गीय उस जिम्मेदारी को लेकर चल रहे हैं। तो देखिए जाहिर सी बात है संकेत कहीं ना कहीं सभी को थे, और खास तौर से बात की जाए तो यहाँ पर सभी को इक्वल इंपॉर्टेंस इस मंत्रिमंडल में दिया जा रहा है। महिलाओं को, सिंधिया खेमे के जितने मंत्री पहले भी रह चुके हैं चेहरे हैं उनको, क्योंकि ऐदल सिंह कंसाना भी एक तरीके से सिंधिया समर्थक ही माने जाते हैं। इसके अलावा नए पुराने चेहरे, इसके अलावा जो है ओबीसी हो गए, जो कायस्थ समाज की बात जो है कही गई, इसके साथ ही साथ एससी समाज से जो आते हैं आदिवासियों को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसमें दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं देखिए जैसे जैसे पत्ते खुलते जाएंगे हमारे सामने साफ हो जाएगा, क्योंकि बार बार हम देखते हैं कि बीजेपी के जो डिसीजंस रहते हैं हमें खास तौर से जो है दूसरे राज्यों में देखकर हमें पता चलता है, इंडिकेशन मिलता है कि इस तरह के डिसीजंस यहां पर भी लिए जा सकते हैं। क्योंकि बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में ओपी चौधरी और बृजभूषण अग्रवाल, जैसे कि हम मान लीजिए दो मंत्री है, ओपी चौधरी जो है वो हम कह सकते हैं कि विधायक हैं, आईएएस अधिकारी रहे हैं और पहली बार मंत्री बनने जा रहे हैं, बिल्कुल नया फ्रेश फेस है बीजेपी के लिए। लेकिन वहीं दूसरी ओर बृजभूषण अग्रवाल आते हैं, वो सबसे कद्दावर नेता, सबसे वरिष्ठ विधायक, 7 से 8 बार के विधायक रह लिए हैं और अब दोबारा मंत्री बने। तो यानी कि आप देखिए ओल्ड एंड न्यू फेसेस का कॉम्बिनेशन छत्तीसगढ़ में है, तो यही मध्य प्रदेश में भी होगा। ओल्ड एंड न्यू फेसेस, इंदर सिंह परमार को हम देख लेंगे, राधा सिंह को हम देख लेंगे। राधा सिंह नया चेहरा, इंदर सिंह परमार पुराना चेहरा और एक हम कह सकते हैं विचारधारा वाला बीजेपी के चेहरा। तो कहीं ना कहीं ये पूरी एक हम कह सकते हैं कि रणनीति, राजनीति बीजेपी अपने मंत्रिमंडल में रखेगी, जो कि खास तौर से लोकसभा में उनकी जमीन तैयार करें, अपने क्षेत्रों से जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेता हों और बीजेपी को फायदा दिलवा पाए, अपने क्षेत्रों में प्रभाव वाले नेता रहें। जी इजहार, यानी कि ये तो साफ है कि बीजेपी वरिष्ठ नेताओं को भी दरकिनार कर नाराजगी किसी की भी मोल नहीं लेना चाहेगी। तवज्जो वरिष्ठों को भी दी गई है और जो जमीन से जुड़े नेता हैं, जैसा कि अमृतांशी बता रही थी, उनको भी ऊपर रखा गया है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अमृतांशी ने जानकारी दी और हम पिछले कई दिनों से लगातार इस बात को कह रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी सबका जो है कि मिश्रण करके चल रही है, सबको बैलेंस करके चल रही है।
कोई रूठे नहीं, कोई नाराज़ नहीं हो, उसको लेकर ही इतने दिन का जो समय लगा है वो इसी मंथन में लगा है, इसी चिंतन में लगा है कि किस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए, गठन किया जाए, किस किस को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। सभी की क्षेत्रीय आधार पर जानकारियां जुटाई गई हैं, सामाजिक आधार पर जानकारियां जुटाई गई हैं, किसका किस क्षेत्र में वर्चस्व है, किस मंत्री बनाने से किस क्षेत्र में फ़ायदा होगा भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में। इसको लेकर ही ये 12 दिन तक 10-12 दिन का जो मंथन था वो लगातार जारी रहा। पहले पिछले रविवार को जो है सीएम दिल्ली गए, फिर गुरुवार को गए, फिर शनिवार को गए। एक हफ्ते में 3 दिन तक सीएम लगातार दिल्ली के 3 दौरे किए। सीएम ने बड़े नेताओं के साथ विचार विमर्श किया, मंथन की और बहुत गहन चिंतन के बाद ये सूची फाइनल की है। और इसमें कुछ नेता ऐसे भी हैं जिनको मंत्री नहीं बना जाएगा, जो कई बार के विधायक हैं, लेकिन हो सकता है कि उनको ये आश्वासन दिया जाए कि लोकसभा चुनाव के बाद जो मंत्रिमंडल है उसका एक्सटेंशन किया जाएगा और उनको उसमें जगह दी जाएगी। फिलहाल वो लोकसभा के जो चुनाव है उसकी तैयारी में जुट जाएं और लोकसभा की सारी सीटें जो जीतने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी को उसका पूरा करने में मदद करें। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति देखने को मिल सकती है। और जिन लोगों को पहली बार विधायक हैं उनको मंत्री बनाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं उनके क्षेत्रों की स्थिति भी ऐसी है कि जहां पर उनका और उनके परिवार का अच्छा प्रभाव है या उनके समाज का अच्छा प्रभाव है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये जो मंत्रिमंडल है का गठन है, ये कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव की तैयारी का एक हिस्सा है। इस मंत्रिमंडल के गठन के बाद भारतीय जनता पार्टी जो कि लोकसभा चुनाव में ऑलरेडी जुट चुकी है, वो और ज़्यादा तेज़ी के साथ जुट जाएगी। अलग अलग मंत्री अपने अपने विभागों के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा जो जनहितैषी कार्य किए हैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने 9 साल में, जिनका ज़्यादातर गुणगान भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं, जिस तरह से लगातार होर्डिंग्स के जरिए और प्रचार प्रसार के जरिए कहा जा रहा है 36 लाख लोगों को घर देने की बात की जा रही है, फ्री राशन दिया जा रहा है और उसमें कई सारी योजनाएं, महिलाओं को हर महीने पैसे दिए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस मंत्रिमंडल के गठन के बाद से भारतीय जनता पार्टी और ज़्यादा तेज़ी के साथ लोकसभा चुनाव में जुट जाएगी और उसका सिर्फ एक ही मकसद है, मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटों में से सारी 29 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी है उसकी झोली में डालना और केंद्र में भाजपा की सरकार बनाना। जी अमृतांशी, आप बने रहेगा हमारे साथ और इजहार आप भी बने रहेगा, आपके पास फिर से लौटेंगे। तो एमपी में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, दोपहर 3:30 बजे शपथ लेंगे। नाम सामने आए हैं, हालांकि जैसे कयास लगाए जा रहे थे, जैसी चर्चा शुरू से ही थी, वही जो नाम अभी तक सामने आए हैं उनको लेकर की भी जा रही है कि जिस तरीके से नए पुरानों का संतुलन देखा जा रहा है, लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखकर नाम तय किए गए। हमारे साथ खास मेहमान सरमन नगेले भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, इसी पर बात करने के लिए। सरमन जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मंच पर। आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से जो नाम सामने आए हैं, क्या कहेंगे जो लिस्ट अभी सामने आ रही है, जिस तरीके से नए चेहरों के नाम भी सामने आए हैं जो पहली बार विधायक बने हैं और पुराने कद्दावर नेताओं के नाम भी इस लिस्ट पे सामने आए हैं। देखिए ज्योति जी, पुराने जो अनुभवी नेता हैं उनको मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है। मजबूरी इसलिए है कि आपके समक्ष लोकसभा चुनाव है और आपको सरकार भी चलाना है और आपको सरकार चलाने के साथ साथ जब विधानसभा का सत्र आता है तो विधानसभा में भी आपको एक संसदीय परंपराओं का जानकार व्यक्ति की जरूरत पड़ती है कि विधानसभा में आपको किस तरह से परफॉर्मेंस देनी है पार्टी को, कि किसी तरह की कोई संकट या कोई समस्या आती है तो उस दौरान हमारा अनुभवी विधायक जो संसदीय कार्य मंत्री बने वो हाउस को अच्छे से चला सके और हमारी सरकार कटघरे में ना पहुंच पाए। देखिए कई मर्तबा ज्योति जी ऐसे प्रकरण आते हैं कि जब जो आर्थिक मसलों पर जब विधानसभा में कोई मांगे पारित होती हैं और जब विधानसभा में सत्ता पक्ष सदस्यों की संख्या कम रहती है और विपक्ष यदि उसमें डिवीजन की मांग कर लेता तो सरकार गिर जाती है। एक दूसरा, जब लो कॉन्फिडेंस मोशन आता है उस दौरान भी सरकार के गिरने की संभावना रहती है यदि आपकी सदस्य संख्या कम है। इसके अलावा जब ये सारी चीजें चलती है तो जो पार्लियामेंट्री मिनिस्टर रहते हैं, संसदीय कार्य मंत्री रहते हैं, वो सदन को बहुत अच्छे से संभाल लेते हैं, किस तरह से उनको पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाना है और किस तरह से जब बहुत सारे विषय आते विधानसभा में तो आपको सरकार आपकी कटघरे में ना पहुंच पाए, इनसे निपटने के लिए आपको अनुभवी मंत्री की जरूरत पड़ती है। इसलिए आपने पुराने जो पार्टी के जो पुराने जो अनुभवी लोग हैं उनको शामिल करने का उपक्रम किया है, ये आपकी मजबूरी थी। दूसरा, नए चेहरों को लेकर इसलिए आपने किया है
कि आपको नए चेहरों का भी समावेश करना, पुरानों का भी, जैसा आपने छत्तीसगढ़ में भी किया है। ये सिर्फ इसलिए भी हुआ है कि देखिए, आपको जातिगत संतुलन भी बनाना, आपको क्षेत्रीय संतुलन भी बनाना, और आपको जो सोशल इंजीनियरिंग का जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बीपी सिंह जी के मंडल कमीशन से सीखा है, उसको भी आपको शामिल करना है। अभी भी जो 2 डिप्टी सीएम बनाए और सीएम बनाए, वो भी सोशल इंजीनियरिंग के तहत बनाए हैं। मंडल कमीशन की जो सिफारिशें थी, उसको पूरी तरीके से उन्होंने अपने दल में अमली जामा पहनाते हुए ऐसा उपक्रम किया है। और इसीलिए जो आज 3:30 बजे जो कुछ मंत्रियों की शपथ की, जैसा कि अभी चर्चा है, और सुबह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राज्यपाल महोदय से मुलाकात करने के बाद सूची सौंप कर आ गए हैं। अब वो सूची में कितने लोगों के नाम है, ये तो जब शपथ होगी तभी मालूम पड़ेगा, क्योंकि कई वक्त सिर्फ कयास लगते हैं, अटकलें लगती हैं। सूची जो सिर्फ 2 लोगों के बीच में रहती है, मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बीच में। लेकिन अब मध्य प्रदेश के जो मुख्य सचिव हैं, उन्होंने जो अपनी एक प्रक्रिया रहती है नोटशीट भेजने की, वो नोटशीट भेजी है उन्होंने, तो नोटशीट में क्या चीजों का समावेश किया गया उसको भी देखना होगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रयास किया है कि हमको लोकसभा चुनाव 2024 में हमारी तीसरी बार सरकार बने, हमारी हैट्रिक हो, और उनकी चूंकि क्रेडिबिलिटी है, तो इसलिए उन्होंने इस तरह के मंत्रिमंडल के सदस्यों को शामिल करने की, उन्होंने माननीय जेपी नड्डा जी ने, माननीय अमित शाह जी ने अपनी हरी झंडी दी है। और इसमें एक चीज और देखी जा रही है माननीय ज्योति जी, कि देखिए, जो सत्ता और संगठन में समन्वय और तालमेल कैसा रहे, इस पर भी जोर दिया जा रहा है। और साथ में जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर ज्योतिरादित्य सिंधिया गए थे, उनके लोगों का भी समायोजन होना है। फिर आपको संघ से जो आए हुए लोग हैं, उनका भी समायोजन करना है। इसके साथ साथ आपको क्षेत्र और जाति और धर्म के साथ साथ आपको जो डिवीजन है, मध्य प्रदेश में बहुत सारे डिवीजन हैं, और आपकी प्रचंड जीत हुई है, 163 आपके पास सदस्य संख्या है, तो आपको वो सारी चीजों का समावेश करना है। और ये सिर्फ इसलिए है कि लोकसभा चुनाव में आपके मध्य प्रदेश में 29 सीटें आती हैं, अभी 28 बीजेपी के पास है, 1 कांग्रेस के पास है, छिंदवाड़ा। तो कोशिश माननीय मोदी जी की और बीजेपी संगठन की ये है कि हम 29 की 29 सीटें जीतें। उसी के तहत ये पूरे का पूरा उपक्रम और नया मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है। बिल्कुल, सभी चीजों का समावेश ध्यान में रखना होगा, सभी चीजों को जहन में रखकर ही आगे बढ़ा जाएगा। शुक्रिया आपका सरबत जी, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। अमृतांशी आपका भोपाल से और इजहार आपका भी भोपाल से, तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए शुक्रिया।